हालेलुया। तो हम दावत देते हैं खुदा के खादम जिनको तकरीबन आप सब लोग जानते हैं, खालिद नाज साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं। आज वो हमारे दरमियान खुदा का कलाम शेयर करेंगे। सब तालियों में जाएंगे और हम आपकी तालियों में इनको दावत देते हैं, वो आएंगे और खुदा का कलाम हमें सुनाएंगे। हालेलुया। कलाम खुदा में से आज हम देखेंगे पौलुस रसूल के खतूत में से करंथिस की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। आओ मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, खा भले हों खा बुरे। मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहेंगे आमीन। अजीज़ों, जो आयत मुकद्दसा आपके लिए तिलावत की गई है उसमें हम रिवॉर्ड अजर के बारे में सीखेंगे। और यहां पर यह भी बात याद रखने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह के बारे में कलाम खुदा फरमाता है, जो था, जो है, जो आने वाला है। किसी और ज़ात के बारे में नहीं लिखा। दुनिया में बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां आई, मुकद्दस और पाक हस्तियां आई और चली गई, लेकिन दुनिया में जो आने वाला है वो सिर्फ मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया। यानी दुनिया के लिए आखिरी उम्मीद खुदा का बेटा यीशु मसीह है, कलमा खुदा है। ये चर्च का इटर्नल होप है। ये चर्च के पास एक जलाली और ताबनाक उम्मीद है कि यीशु मसीह आने वाला है। दुनिया और कौमों के नजरियात है और फर्क है, लेकिन जब हम यूहन्ना 5वें बाब की 22वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदा किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि अदालत का सारा काम उसने बेटे के सुपुर्द किया है। हालेलुया। दुनिया की अदालत कौन करेगा? दुनिया की अदालत खुदावंद यीशु करेंगे। हालेलुया। और ये काम खुदा कादरे मुतलक ने अपने बेटे के सुपुर्द किया है कि वो दुनिया की अदालत करे। दुनिया कौमें ये मानती और ईमान रखती हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे, लेकिन ये नहीं उनको पता कि वो क्यों आएंगे। इंजील बाइबल हमें सिखाती है कि वो दुनिया और कौमों की अदालत करने के लिए आएंगे। और अजीजों, याद रखें, कलाम खुदा को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम सीख सकते हैं खुदा के कलाम में से कि यीशु मसीह के 7 तख्त और 7 अदालतें हैं। और जिस तख्त या अदालत की बात यहां पर पौलुस रसूल कर रहे हैं वो उसका तीसरा तख्त है, जो फिजा में ऊपर लगेगा, जिसे हम वो आमदे सानी कहते हैं जो नजर नहीं आएगी, दुनिया को नजर नहीं आएगी। ये फिजा में तख्त लगेगा और जो मुकद्दसीन है, जो ईमानदार हैं, जो खून खरीदे हैं, वो हवा में उड़कर उसके साथ मुलाकात करेंगे। ये कितना जलाली मंजर होगा, ये कितना खूबसूरत और खुशी का मंजर होगा कि हम यीशु मसीह जो दुल्हा है कलीसिया के लिए, जिसके लिए उसने फिदिया दिया है, वो उस चर्च को, उस कलीसिया को लेने आएगा और चर्च कलीसिया हवा में उड़कर इस पर यह बात सीखने वाली है कि चर्च कलीसिया ईमानदार जो कशिश सकल है, जो ग्रेविटी है। आप जानते हैं कि चीजें ईमान जो है अगर आप ऊपर फेंके तो वो नीचे आती हैं, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन एक वक्त बहुत जल्द आने वाला है, मुकद्दसीन ईमानदार ग्रेविटी के इख्तियार से भी निकल जाएंगे और वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे।
اور یہ جو تخت ہے یہ فضا میں لگے گا اوپر، اور جب اوپر یہ تخت لگے گا، جیسے میں نے کہا یہ تیسرا پوائنٹ ہوگا، یسوع مسیح کے 7 تخت 7 عدالتیں ہیں وہ دنیا کی کرنے والا ہے، اور یہ تیسرا تخت ہوگا، تیسری عدالت ہوگی، اور جو مقدسین ایماندار ہیں وہ ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے۔ مجھے یہاں پر یہ بھی بات یاد آ رہی ہے کہ جب بارات آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر بارات کو روک لیا جاتا ہے، وہاں پر ان کا ویلکم کیا جاتا ہے، وہاں پر تعارف کروایا جاتا ہے، انٹرو ہوتا ہے دولہے کا، رشتہ داروں کا آپس میں جو ملنی ہوتی ہے، یہ بالکل اسی طرح کا منظر ہوگا جس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے۔ پہلی بات، یسوع مسیح آ رہے ہیں۔ دوسری بات، وہ خالی ہاتھ نہیں آ رہے، اور اس کے بعد وہ دنیا کی عدالت کرنے کو آ رہے ہیں۔ اب چرچ، عزیزو، چرچ کے لیے جو یونانی لفظ ہے ایکلیسیا، جس کا مطلب ہے کہ پاک لوگوں کی جماعت، وہ لوگ جن کو خدا نے اپنے لیے الگ کر لیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بھیڑ چرچ نہیں ہے۔ ہم کئی دفعہ بھیڑ کو چرچ سمجھتے ہیں۔ چرچ کسی بلڈنگ کا نام بھی نہیں ہے، چرچ کسی عمارت کا نام نہیں ہے جس کے اوپر بڑی سی کراس لگی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ چرچ ہے۔ وہ گیدرنگ پلیس ہے، وہ اکٹھے ہونے کی جگہ ہے۔ ہم اس کا چرچ ہیں، ہم اس کی کلیسیا ہے، ہم اس کا مقدس ہیں، اور کلام خدا میں لکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہے؟ ہم اس کا مقدس ہے، ہم اس کی کلیسیا ہے، ہم اس کا چرچ ہے۔ اب کون سی کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی؟ ویسے تو جڑی مرضی مشن نو پوچھو وہ سارے کہندے اسی جانا، دوجیاں نے نہیں جانا۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لو، کہیں گے ساڈی مشن بڑی پرانی ہے، انہیں جانا باقیاں نے نہیں جانا، ہے نا؟ اکثر یہ دعویٰ کرتے آپ کو لوگ ملیں گے کہ جی ساڈی مشن سب تو پرانی ہے، انہوں نے جانا ہے، دوجیاں نے نہیں جانا۔ تو آؤ دیکھیں کس طرح کی کلیسیا آسمان پر جائے گی۔ افسیوں 5ویں باب کی 27ویں آیت مقدسہ اگر پادری صاحبان وہاں سے پڑھ دیں لاؤڈلی تو میں ریپیٹ کروں گا آپ کے لیے۔ افسیوں 5ویں باب کی 7ویں آیت۔ جی پاسٹر کمر، ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے، اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ یہ ہے چرچ۔ کون سی کلیسیا؟ پاک ہے، بے عیب ہے، بے داغ ہے، نہ کوئی دھبا ہے، نہ جھری ہے، نہ کچھ اور۔ عیب ہے کلیسیا آسمان تے جانی۔ ویسے تو سارے ہی کہندے ہیں، ہاں جی، وہ جڑا شراب پیندا وہ بھی کہندا میں بھی کلیسیا آئی ہوں، جڑا سگٹاں پیندا ہے، جڑا گالاں کڈدا ہے، جڑا جھوٹ بولدا ہے، جڑا سود خور ہے، وہ بھی کہندا میں کلیسیا ہوں۔ لیکن جس کلیسیا کو یسوع لینے آ رہا ہے وہ کلیسیا پاک ہے۔ ہیلیلویا! وہ کلیسیا پاک ہے کیونکہ وہ یسوع کے لہو سے دھلی ہوئی ہے۔ یہ اس کو حاضر کرے گا۔ کلیسیا صدیوں سے منادی کی جا رہی ہے اور کلیسیا ابھی تک تیار ہو رہی ہے، اس کا شمار ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ تو جیسے ہی یسوع مسیح آئیں گے تو کلیسیا پاک مقدسین جو ہیں آسمان پر ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، اور یہ وہ کلیسیا ہے جو جلال والی کلیسیا ہے، جو پاک ہے اور بے داغ ہے۔ لنگڑی لولی کلیسیا نہیں ہے۔ کون سی کلیسیا؟ لنگڑی لولی۔ کہ کہتے جی یہ لنگڑی لولی کلیسیا ہے، غریب کلیسیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح شہزادہ ہے خدا کا۔ شہزادے کی بیوی دلہن کبھی غریب نہیں ہو سکتی۔ ہلیلویا! دنیا میں غریب سمجھتی ہے، ہمارے پاس آسمانی دولت ہے، ہمارے پاس وہ دولت ہے جس کو نہ کیڑا لگتا ہے، نہ چور نقب لگاتا ہے، کیونکہ یہ پاک ہے، یہ پاک کلیسیا ہے۔ اور پھر وہ ہمیں جو جلال والی کلیسیا اپنے حضور حاضر کرے گا، اور کیوں حاضر کرے گا؟ وہ اس لیے نہیں حاضر کرے گا کہ ہمیں سزا دے گا، بلکہ
اس لیے حاضر کرے گا کہ ہمیں انعام ملنے والے ہیں. ہاللیلویہ. کیونکہ ہماری سزا جو ہے وہ تو خدا کے بیٹے یسوع نے صلیب پر برداشت کر لی ہے. اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی, ہمارے غموں کو برداشت کیا, ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا, اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اسی کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ کلیسیا کو ریوارڈ ملنے والا ہے, اجر ملنے والا ہے. یاد رکھیے میرے عزیزو, نجات مفت ہے. نجات مفت ہے. بولے نجات فری, فری گفٹ ہے فرام گاڈ, خدا کی طرف سے. لیکن اجر مفت نہیں ہے. نجات یسوع مسیح پر ایمان لانے, توبہ کرنے اور گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے یہ معجزہ, نجات کا معجزہ ہماری زندگی میں ہو گیا. اس کے لیے ہم نے ریاضت نہیں کی, روزے نہیں رکھے, کوئی ہم نے پریکٹس نہیں کی, کوئی مذہبی پریکٹس نہیں کی, فقط یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تو ہمیں نجات مل گئی. کیونکہ نجات خدا کی بخشش ہے. نجات خدا کی بخشش ہے. یہ ہمارے کاموں کا, نیکیوں کا, ریاضتوں کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے. لیکن یاد رکھیں نجات مفت ہے اور اس کا تعلق ایمان سے ہے. نجات مفت ہے اور اس کا تعلق ایمان سے ہے, لیکن اجر جو ہے وہ مفت نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے کاموں سے ہے. اور یہاں پر ہم نے کیا سیکھا, سنا خدا کے کلام میں سے کہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں, خواہ بھلے ہوں خواہ برے. بدلہ, اجر, انگلش ورڈ ریوارڈ ہے. بدلہ کے لیے انگلش ورڈ ریوارڈ ہے, جس کا مطلب اگر آپ یونانی متن میں دیکھیں تو بیمہ ہے. یہ جو بیمہ پالیسی لوگ کراتے ہیں, یہ اجر, یہ یونانی لفظ ہے بیمہ جو ہے. اور یونان کے اندر جیسا میں نے بتایا کہ بیمہ سیٹ ہوتے تھے, جیتنے والے کو اس وکٹری سٹینڈ پر کھڑا کیا جاتا تھا. جیسے آج بھی اگر گیمز ہوں یا سکول کے اندر کوئی بچہ کارکردگی دکھائے تو وہاں پر سٹیپس بنے ہوتے ہیں, اسے وہ بیمہ سیٹ بولتے تھے, یا وکٹری سٹینڈ بھی اسے کہتے ہیں. کہ جس بچے نے پہلی پوزیشن لی ہے وہ ٹاپ پر ہوتا ہے, پھر دوسرے نمبر پر, پھر تیسرے نمبر پر ہوتا ہے. اسے وکٹری سٹینڈ بھی کہا جاتا ہے, بیمہ سیٹ بھی کہا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جو لفظ بدلہ ہے, ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے, تو اس کے لیے یونانی لفظ بیمہ ہے. اور بیمہ عام زبان میں ہمارے یہاں پر لوگ کرواتے ہیں, انشورنس جسے بولتے ہیں کہ جی اگر کوئی زندگی چ ڈسیبلٹی آ گئی اور خدا نہ خواستہ کو حادثاتی موت ہو جائے تو ورثہ نو, بچیاں نو روپیہ پیسہ دے دیتا جاتا ہے کہ بیمہ ہویا ہے. تو میں آج آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ چرچ کا بھی بیمہ ہوا ہے اور وہ یسوع کے لہو سے ہوا ہے. چرچ انشورڈ ہو چکا ہے. اس لیے کئی لوگ کہتے جی اے بڑی چنگی موت مریا ہے تے اے بڑی ماڑی موت مریا ہے. موت چنگی یا بری نہیں ہوتی, یاد رکھو. یہ ایک حادثہ ہوتا ہے جو کسی کے بھی ساتھ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے. اصل بات یہ نہیں کہ آپ کی موت کیسے ہوئی, اصل بات یہ ہے, غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ یسوع میں تھے یا یسوع مسیح میں ہیں تو پھر اس دنیا سے جا رہے ہیں, یا یسوع کے بغیر جا رہے ہیں. مرے تو کرونا جو بھی دنیا بڑی سی, لیکن افسوس ان کے لیے جو یسوع کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے. چرچ کا بیمہ ہوا ہے, چرچ انشورڈ ہے, چرچ یسوع کے لہو سے دھل چکا ہے. تو اس لیے ایمانداروں کو بہت جلد آسمان پر ریوارڈ, اجر ملنے والا ہے. نجات کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے, اجر کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے. ہم کیوں عبادت کرتے ہیں؟ نجات پانے کے لیے نہیں, نجات ہمیں مل گئی ہے, ہم اجر پانے کے لیے عبادت کرتے ہیں. ہم کیوں چرچ میں دائیکی دیتے ہیں؟ ہم اجر پانے کے لیے, نجات پانے کے لیے نہیں.
या कोई और नेकी के काम करते हैं, सखावत करते हैं, इबादतें करते हैं, रियाजतें करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जनरॉसिटी करते हैं, गरीबों, बेवाओं, यतीमों की मदद करते हैं, हम क्यों करते हैं? निजात पक्की करने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद से अजर पाने के लिए, क्योंकि निजात मुफ्त है और उसका ताल्लुक ईमान से है। अजर मुफ्त नहीं है, उसका ताल्लुक हमारे कामों से है, उन कामों से है जो ना जलने वाले काम हैं। पहला कुरिन्थियों 3 बाब 15वीं आयत, पहले पढ़ दीजिएगा जी। पहला कुरिन्थियों 3 बाब 14वीं आयत, आए देखिए जरा। जिसका काम उस पर बना हुआ, जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा, वो अजर पाएगा। कौन पाएगा? जड़ा जान देने तक, ये नहीं भी सारी जिंदगी चंगी गुजार ली ते एंड तक पैड़े काम कर ले, उसको नहीं, जान देने तक वफादार रहना है अजर के लिए। अगर आप वो काम करेंगे जो ना जलने वाले काम है, ना जलने वाले काम क्या है? आपकी इबादत, रियाजत ना जलने वाला काम है, आपकी नेकियां ना जलने वाला काम है, आपकी जनरॉसिटी, आपकी सखावतें, आप खुदा के घर में खुदा के काम के लिए मदद करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये ना जलने वाले काम है। और जिसका काम बाकी रहा वो अजर पाएगा। और फिर 15वीं आयत में क्या लिखा है? 15वीं आयत, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा, मगर जलते जलते। अब वो लोग जिन्हें निजात मिली है, उनके लिए मेरा पैगाम है, आपका वफादार रहना, आपका खुदा की खिदमत में सरगर्म रहना, आपका खुदा के काम के लिए हमेशा अपने आप को पेश करना और वफादारी के साथ चलना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी जिए। नो, परहेजगारी की जिंदगी, रासबाजी की जिंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कायम रहे, वफादार रहे, तो फिर आपको अजर ज़रूर मिलेगा। पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 8वीं आयत पढ़ें जी। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के ये हुण तुसी वेख लो भी पास्टर साहब दी दुआ ने या उन्हां दी स्ट्रगल ने, उन्हां दी मेहनत ने उन्हां नूं अजर देना है, तुहानूं अजर नहीं देना। आपका जो अजर है, आपका जो रिवार्ड है, वो आपकी मेहनत से आपको मिलना है। कई बार कहते हैं जी साड़ा पास्टर बड़ा स्ट्रांग है, दुआ करता, भी तुसी किन्ने दुआ ले। एक खादिम ने कहा, अगर किसी कलीसिया को देखना है तो उसके पास्टर को देख लो, और अगर पास्टर को देखना है तो उसकी कलीसिया को देख लो। तो यह बात बहुत ज़रूरी है कि हर शख्स जो है वो अपने काम का बदला अजर पाएगा। मुकाशफा 22:12 में भी लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हालेलुया। पहली बात वो आ रहा है, दूसरी बात खाली हाथ नहीं आ रहा। जैसे बाप घर से जाता है, बच्चे को तसल्ली देता है, वो मैं शाम को तुम्हारे लिए ये लेकर आऊंगा, तसल्ली है। चर्च के पास तसल्ली है। अभी रास्ते में मैं और भाई पास्टर कमर मेरे साथ थे, हम मूसा का जिक्र कर रहे थे कि मूसा की माँ ने खुदा के लिए अपने बेटे को भी नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे ही है ना, उसको टोकरी में रखकर पानी में बहा दिया। और फिर एक वक्त आया कि बेटे ने खुदा के लिए फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने बेटे को छोड़ दिया था कि, और फिर बेटे ने फिरौन की बेटी यानी उस माँ को छोड़ दिया, इसलिए कि वो खुदा का वफादार था। क्यों? क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। हालेलुया। उसकी निगाह अजर पाने पर थी। कलाम खुदा में बहुत सारी मुकद्दस हस्तियों का जिक्र है। अब्राहम ने खुदा के कहने पर जो है वो
अपना आबाई इलाका छोड़ दिया। यूसुफ, मूसा, दाऊद, दानियल, पतरस, पालूस, ये सारी मुकद्दस हस्तियां हैं जिन्होंने अजर पाने के लिए अपना सुकून, अपना कंफर्ट जोन और वो चीज़ें जो उनके नफ़ा की थी उनको छोड़ दिया, तर्क कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अजर पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। निजात, रासबाजी, हमेशा की ज़िंदगी, गुनाहों की माफ़ी मुफ्त मिलती है, मगर अजर मुफ्त नहीं मिलता। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, दुख सहने पड़ते हैं। फौजियों की परेड में भी आपने देखा होगा कि जो फौजी होते हैं, जब परेड हो रही होती है तो उनके स्टार्स, उनके तमगे जो लगे होते हैं, मेडल्स जो होते हैं उनके यूनिफॉर्म पर, वो उनकी बहादुरी के कामों को बयान कर रहे होते हैं कि इन्होंने कितनी बहादुरी दिखाई है, कितने वफादार रहे हैं, कितना जो इन्होंने हल्फ उठाया था उसकी कितनी पासदारी की है, कितनी इनकी कमिटमेंट रही है, कितने ये वफादार थे। तो आज आपके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि आपको खुदा ने निजात तो दे दी है, लेकिन अब आपने वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करनी है और दुनिया को बताना है कि हम कलीसिया हैं, हम भीड़ नहीं है, हम मिली जुली भीड़ भी नहीं है। आपको पता है जब बनी इस्राइल निकले तो वहाँ पर मिली जुली भीड़ थी और मिली जुली भीड़ ने मूसा को बड़ा टफ टाइम दिया था। मूसा के लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि मिली जुली भीड़ जो होती है वो सरकश और बागी होती है। इसलिए तो कलीसिया को, चर्च को भेड़ों के साथ तशबीह दी गई है। भेड़ जो है वो अपने चरवाहे पर टोटली डिपेंड करती है, वो अपने चरवाहे की ताबे फरमानी में चलती है, वो अपनी जरूरतों के लिए चरवाहे के ऊपर डिपेंड करती है। हम भेड़े हैं, बकरियां नहीं हैं। बकरी अपने चरवाहे पर डिपेंड नहीं करती, बकरी जगह जगह मुंह मारती है, चरवाहा रोकने की कोशिश करे तो टुड लैके पै जाती है। लेकिन भेड़ मासूम है, इनोसेंट है। भेड़ जो है वो अपने चरवाहे की आवाज सुनती है और उसके पीछे पीछे जाती है। आपके लिए मेरा मैसेज है कि हम इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, अब्दियत की रोशनी में जिंदगी बसर करें, और जब वो वक्त आए तो ये ना हो कि सिर्फ हमें निजात मिले, अजर ना मिले। वो खुद बच जाएगा मगर जलते जलते अजर खो देगा, इनाम खो देगा। आसमानी मकामों पर आपका अजर जो है वो बहुत बड़ा है। और वो क्या है? पहला कुरिन्थियों 2 बाब की 9वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे जी। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। और सब खड़े हो जाएं। चर्च इंश्योर्ड है, चर्च का फिदिया दिया गया है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, चर्च किसी बिल्डिंग इमारत का नाम नहीं है, हम चर्च हैं। आओ झुकें और अपने हाथ उठाएं और शुक्रगुजारी करें और इस बात का इकरार करें कि खुदावन तौफीक बख्श के मैं जान देने तक वफादार रहूं, क्योंकि निजात, गुनाहों की मुआफी ये मुफ्त है, लेकिन अजर के लिए हमें वफादार रहना है, खुदा के भी और खुदा की कलीसिया के भी, पास्टर के भी और चर्च के इंतजाम के भी। हमने पाकीज़गी की जिंदगी बसर करनी है। कई लोगों ने स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था लेकिन उनका एंड बहुत बुरा हो रहा है। आपकी स्टार्टिंग लाइन ठीक है, आपने जब ईमान की दौड़ना शुरू की आपका स्टार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन गौर करें कि क्या आपकी फिनिशिंग लाइन भी ठीक है। बहुत सारे लोग इस दुनिया से जब गए
तो बेईमानी की हालत में गए, क्योंकि ख्वाहिशों ने उनके दिलों पर कब्जा कर लिया था। बहुत सारे लोग बेईमानी की हालत में मर गए, बहुत सारे लोग उनके जनाजे भी जिस्मानी हुए। लेकिन आज मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूं, ये चैलेंज रखना चाहता हूं कि आपका आगाज तो बहुत अच्छा है, आपने आगाज बहुत अच्छा किया था, क्या आपकी फिनिशिंग लाइन, आपकी दौड़ का एंड जो है वो कैसा है? पौलुस रसूल कहते हैं, पैगाम देते हैं, मैंने अच्छी कुश्ती की है, मैंने दौड़ को खत्म किया है, और खुदा ने मेरे लिए आइंदा को वो ताज रखा है। ओ रसा बारा का दाना रसे। हम उस ताज के लिए नहीं दौड़ते जो मुरझाने वाला है, हम उस सेहरे के लिए रासबाजी की जिंदगी बसर नहीं कर रहे जो मुरझाने वाला है, बल्कि उसके लिए जो ना मुरझाने वाला है, और वो आसमान पर चर्च को, ईमानदारों को, हम सबको मिलने वाला है। आओ अपना अपना जीवन उसे दें और गौर करें और अहद तजदीद करें, अहद तजदीद करें कि खुदा मुझे जोर दे, मुझे वफादारी का रूह दे, मुझे ताबे फरमानी दे, ताकि मैं वफादारी से इस रोए जमीन पर तेरी खिदमत करता रहूं और आखिरी सांस तक तेरा वफादार रहूं। आखिरी सांस। कुछ लम्हात के लिए दुआ करें प्लीज, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पैगाम को दिलों में ले लो। निजात मुफ्त है, गुनाहों की माफी, रासबाजी मुफ्त है, मगर अजर मुफ्त नहीं है। और वो कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हो रसा बारा का धाला रस्सी के मेरे। अगर आप जुबानें बोल सकते हैं तो बोले हालेलुया। खुदा का पाक रूह आपको बहाल करने को है, रिस्टोर करने को है। आपके जुए बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इस जगह पर दुआ का रूह जोर से नाज़िल हो। और रोबोकोदोलो रोजे माकिया दो बाबा के देना। भर जाओ पाक रूह की कुदरत से, भर जाओ रूह कुस की आग से, यीशु के नाम में। ज़ुबानें नाज़िल हो, ज़ुबानें नाज़िल हो, खिदमतें, नेमतें, बरकतें, वफादारी, दयानतदारी, ऑनेस्टी, आलम बाला का जोर मिले। और खुदा हम तेरे हुजूर से लोग बरकत लेकर जाएं, ताजगी और बहाली लेकर जाएं, अकाबों की मानिंद नया जोर बख्श दे। निजात मुफ्त है, अजर मुफ्त नहीं है। अजर के लिए वादा करो, डिटरमिन करो, अहद बांधो कि खुदा मैं तेरा वफादार रहूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस।